परम शांति बापू जी के आज के विशेष संदेश में बापू जी ने कहा कि बच्चे महसूस करो कि मैं आत्मा एक बहुत ही शाइनिंग स्टार हूँ, यानी चमकता हुआ सितारा। ये बॉडी क्रिस्टल की हो गई है, मतलब बॉडी भी शाइनिंग स्टार जैसी बन गई है, चमकदार फरिश्ते के जैसी। और मैं आत्मा फरिश्ता बन उड़ रहा हूँ। ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्शन आज दी है बापू जी ने कि हाँ, आप अपनी बॉडी को किस तरीके से देखेंगे। तो बॉडी क्रिस्टल की हो गई है और मैं आत्मा शाइनिंग स्टार हूँ और मैं आत्मा फरिश्ता बनकर उड़ रहा हूँ। बस यह सोचते सोचते ही आपका संपन्न स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप आपको धारण कर लेगा और अनायास ही परिवर्तन हो जाएगा। मतलब वाणियों में बोला ना, अचानक और आश्चर्यजनक। यदि हम फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं और शाइनिंग स्टार की स्थिति में रहते हैं, यानी आत्म स्वरूप की स्थिति में हैं, बाप के स्वरूप की स्थिति में हैं, तो क्या होगा? इस अवस्था में रहते रहते ही हमारा जो संपन्न स्वरूप है, यानी जो हमारा आकारी स्वरूप है, जो बाप के स्वरूप में है, जो फरिश्ता स्वरूप में है, और मैं आत्मा भी 5 तत्वों के शरीर में फरिश्ता स्वरूप में हूँ, बाप के स्वरूप में हूँ। तो हम दोनों की, यानी मुझ साकार की और मेरे आकारी स्वरूप की, संपन्न स्वरूप की, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक होते ही जो फरिश्ता स्वरूप है, यानी जो मेरा आकारी रूप है, वो मुझे धारण कर लेगा, तो मैं संपन्न हो जाऊंगी। मतलब दोनों एक होते ही क्या होगा? अनायास ही परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्या क्या होगा? काम जो है वो आनंद में परिवर्तित हो जाएगा, क्रोध शक्तियों में, लोभ खुशी में, और मोह प्यार में, और अहंकार जो है वो समर्पण में कन्वर्ट हो रहा है, चल रहा है। ये प्रोसीजर निरंतर हम बच्चों के साथ में, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत और समर्पण बुद्धि रहना है। बापू जी कहते हैं कि मैं कौन हूँ और बना क्या रहा हूँ। किसको बना रहे हैं बापू जी? अपनी क्रिएशन को, अपने बच्चों को आप समान बना रहे हैं। आगे बोलते हैं बापू जी कि बाबा का टीचर का रोल पूरा हो गया। अब बाप सतगुरु के रूप में आप बच्चों को आप समान, यानी बाप समान बना रहा है। बच्चे, चाहे मैं आपको अनुभव होता हूँ या नहीं, परंतु इस सुहावने समय पर अंत समय तक आपके साथ ही हूँ। कितनी इम्पोर्टेंट बात बोली बापू जी ने कि चाहे तुम मुझे अनुभव करते हो या नहीं अनुभव करते, फिर भी मैं हर पल आपके साथ हूँ। और सुहावना समय क्यों बोला इस समय को? क्योंकि बाप जो हैं वो बच्चों के साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, अर्थात हमसे जुदा हो नहीं सकते। बस बाप तो आपको हर तरफ से निर्बंधन बनाना चाहता है। बाप जिम्मेवार है, तो समय से पहले आपको लक्ष्य तक पहुंचा ही देगा। बस आप बाप के अकॉर्डिंग चलते चलो। ये हम बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस आई है बापू जी की तरफ से कि देखो बच्चे, बाप आपको आप समान क्या बना रहे हैं? हमें आप समान मास्टर भगवान बना रहे हैं, मास्टर रचयिता बना रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बना रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? इस दुनिया के संकल्पों से
100% न्यारा होना पड़ेगा ना। परंतु इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। क्या करना है? छोटा सा काम करना है, बहुत ही छोटा सा काम। जो भी संकल्प आए वो संकल्प बाप को समर्पण करते जाना और खुद को बिल्कुल हल्का रखना है। 1 सेकंड के लिए भी भारी नहीं होना है। कितना सिंपल प्रोसीजर बापूजी ने हमें बता दिया इस दुनिया के भारीपन से बचने का और बिल्कुल हल्के रहने का। यानी हम अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो हम बिल्कुल हल्के हैं। हमने अपना एक एक संकल्प भी बाप को समर्पित करते जाना है, तो हम हल्के हैं और बिल्कुल निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि हैं, बाप हमारे साथ हैं, वो संभालेंगे, तो हम निश्चिंत हैं। आगे बोला बापूजी ने कि देखो, बाप समान पोस्ट तक पहुंचने की सीढ़ी ही है हल्के रहना, और एक यही सीढ़ी है जो आपको बाप समान बनाएगी। और हल्का वही आत्मा रह सकती है, कौन सी आत्मा? जो मन बुद्धि से समर्पित है। और आगे बोला बापूजी ने बहुत इम्पोर्टेंट लाइन कि जो मन बुद्धि से समर्पित है, समर्पित आत्मा ही खुश है। हमें आज इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये बोला गया कि अपने एक एक संकल्प से न्यारे होना है। और न्यारे हम कब हो पाएंगे? जब हम अपना एक एक संकल्प बाप को समर्पित करते जाएंगे। तो समर्पण करने से हम 1 सेकंड के लिए भी भारी नहीं होंगे, हर पल हल्के रहेंगे। और मन बुद्धि से जब हम बाप के साथ समर्पित रहेंगे तो समर्पित आत्मा ही खुश है, और खुशी जैसी तो कोई खुराक ही नहीं है। अच्छा, परम शांति।